नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पिट की तैयारी कर रहे हैं और इसमें जो है आज हम लोग जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। वैसे लगभग में हम लोग जीके से संबंधित 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, परंतु इस वीडियो के माध्यम से टॉप 100 जितने हैं क्वेश्चन उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पर प्रश्न है। मैंने जितने भी आंसर इसके हैं क्वेश्चन के, मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है जिससे कि आपको बताने में आसानी रहे और जल्द से जल्द मैं उसका आंसर दे सकूं। और मैं इसके ऑप्शन नहीं बताऊंगा, सीधे सीधे उसके उत्तर बताते चलूँगा। सबसे पहला है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार होता है? तो स्पीकर के पास, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को? तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे, कौन थे? 6वें राष्ट्रपति थे। प्रश्न संख्या 6 है कि श्री राम नाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं, 14वें। इसके अलावा अभी जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू बनी है वो कौथी हैं? तो 15वीं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। देखो, जितना भी आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट में सिलेबस है जीके का, उसी से मैंने क्वेश्चन रखे हैं, तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार करना है इसको। अगला प्रश्न है, रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, 14वें। और 2022 में अभी द्रौपदी मुर्मू को चुना गया है, 15वें। प्रश्न संख्या 9 है कि भारत का निम्नलिखित कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया था? तो अभी आपने पढ़ा था नीलम संजीव रेड्डी जो 6वें थे। प्रश्न संख्या 10 है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्णन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कुल क्या होती है? 12 होती है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा में कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3। क्यों? क्योंकि जो राज्यसभा होता है उसमें सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है, जिसके चलते प्रत्येक जो है वर्ष 2 वर्ष बाद जो है 1/3 जो है सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2018 में जो बने थे वो वेंकैया नायडू थी, लेकिन इस समय जो वर्तमान में पूछा जाएगा तो राज्यसभा का अभी हमने बताया था अध्यक्ष जो है उपराष्ट्रपति होता है और इस समय जगदीप धनखड़ जी हैं। अगला प्रश्न है, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत की अपनी सबसे अधिक लंबी सीमा साझा करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश की कितनी? तो 4096, लगभग 4096 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। इसके साथ किस किस का लगती है? पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया। इसके अलावा साथ साथ जो नेपाल वाला क्षेत्र हो गया, चीन हो गया, ठीक, और इधर म्यांमार भी की सीमा लगती है, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की तरफ। प्रश्न संख्या 18 है कि भारत की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? तो 7 देशों के साथ, अभी मैंने उनके नाम भी गिनवाए थे। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में घिरा है? तो त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से घिरा है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कि प्रश्न संख्या 20 है, वेनिस शहर जो अपने
नगरों वेनिस शहर जो अपने नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? तो वेनिस शहर जो है इटली में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपके कई प्रश्न हो सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? तो जितनी भी अंटार्कटिका वाला क्षेत्र है वो किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो पर्थ है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ यूएसएसआर का हिस्सा था निम्नलिखित में कौन सी उसकी राजधानी है? तो जो अजरबैजान है उसकी राजधानी है बाकू। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24 है कि निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर में पर नहीं है? तो बेल्जियम की सीमा जो है भूमध्य सागर पर नहीं है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में कौन सा देश एक अल्पाइन देश है? तो इटली। अगला प्रश्न है, माले की राजधानी है, माले किसकी राजधानी है? तो मालदीव की राजधानी है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, स्वीडन की राजधानी क्या है? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? तो यूरोपीय देश की बात करें तो जितने भी ये बेनिन, सूडान, घाना है ये अफ्रीका की तरफ पड़ते हैं, लेकिन जो ये बुल्गारिया है ये जो है यूरोपीय देश है। प्रश्न संख्या 29 की बात करें अगर, तो निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है चीन। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ग्रेनेडा स्थित है, तो ग्रेनेडा कहाँ स्थित है? कैरिबियन सागर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, अब आपको इसको सुनिश्चित करना है, तो एक तरफ देश लिखा है, एक तरफ राजधानी, एक तरफ लिखा है तंजानिया, केन्या, नामीबिया और मोरक्को। तो इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कहने का मतलब है ए का 3, तंजानिया की राजधानी डोडोमा, इसके अलावा केन्या की राजधानी नोरेबी, इसके अलावा नामीबिया की राजधानी बिगडॉक, इसके बाद में मोरक्को की राजधानी क्या हो जाएगी? रबात हो जाएगी। प्रश्न संख्या 33 है कि निम्नलिखित में से किस देश के दशा में भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा ब्राज़ील। भारत जो है 7वें स्थान पर है और रूस पहले स्थान पर है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अबू धाबी किसकी राजधानी है? तो यूएई की, संयुक्त अरब अमीरात की। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 36 कि पटाका किस देश की मुद्रा है? तो पटाका जो है मुद्रा है मकाऊ की। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी? तो पणजी है राजधानी गोवा की। अगला प्रश्न, पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो नेपाली भाषा जो है सिक्किम में ज़्यादातर बोली जाती है, क्योंकि सिक्किम जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, को उत्तर प्रदेश के हिमालय पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य स्थापित किया गया? तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को हटाकर उत्तराखंड बना दिया गया था। तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी में। अगला है, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो त्रिपुरा को 1972 में भारत का पूर्ण दर्जा का दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। तो अनुच्छेद 249। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद के प्रावधान के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। तो संयुक्त बैठक का वर्णन है अनुच्छेद 108 में। प्रश्न संख्या 44 अब देखेंगे।
कि भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो प्रथम लोकसभा आयोजित की गई थी 13 मई 1952 को। प्रश्न संख्या 45 है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 वर्ष। वहाँ पे सही कर लेंगे, शायद मैंने अभी क्वेश्चन कराया था, वहाँ पे राज्यसभा में शायद हमने 25 वर्ष बता दिया है, तो उसको सही कर लेना, 30 वर्ष कर लेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संसद का कार्य नहीं है? तो सीधे इसका आंसर ही जान लें, संसद का कार्य नहीं है। संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों के पास हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो शून्यकाल की अवधि जो है 1 घंटा हो सकती है। अगला प्रश्न है, शून्यकाल का अर्थ क्या है? कि जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय के लिए चर्चा उठाया जाए तो वो हो जाएगा शून्यकाल। तो 50 प्रश्नों की बात कर चुके हैं हम लोग, जल्द से जल्द क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सबको ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी तो मैं उसके बारे में बता दूं। ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा। आप टेलीग्राम जो हमारा चैनल है जीएस दरबार, उसको ज्वाइन कर लेना और वहीं से आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी और वहीं से आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 माह। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, इस संख्या में 1971 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 543। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? तो लोकसभा में पूछा गया है, तो कितनी सीटें? 131 सीटें जो हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर यही राज्यसभा का पूछा जाएगा तो हम बताएंगे 6 वर्ष का। अगला प्रश्न है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीबी मावलंकर होंगे। और अगर वर्तमान की बात करें तो इस समय वडला हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो सबसे अधिक जो कार्यकाल रहा है वो डॉक्टर बलराम जाखड़ का रहा है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न के बारे में चर्चा की गई है, तो आप सब वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। आपको कहीं ना कहीं जब आप पेपर दे के आएंगे तो उसको फिर एक बार देखना आके वीडियो, कहीं ना कहीं आपके जीके से क्वेश्चन इसी वीडियो से आए होंगे या अभी 2 वीडियो और आएंगे, उसके माध्यम से आप जान सकेंगे। लिखा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? तो लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है? 80 है। और यही राज्यसभा की पूछिएगा तो 31 है। प्रश्न संख्या 58, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सदस्यों की समर्थन आवश्यकता होती है कितनी? 50। अगला प्रश्न है, को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? तो विधानसभा में राज्यपाल होगा और इसी तरीके से लोकसभा में या राज्यसभा में हमारा राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 62 है कि पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो पहला जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है ये डॉक्टर मनमोहन जी के द्वारा घोषित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 63 है, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विकलांग दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65, नीचे कुछ घटनाएं और तिथियां हैं जिन्हें 2018 में मनाया गया था, इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसमें जो मिलान सही नहीं है, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ये मिलान सही नहीं है। प्रश्न संख्या
67 की बात करेंगे कि सुनिश्चित करना है, एक तरफ क्या दिया है, दिवस दिए हैं और एक तरफ जो है उनके दिन दिए हैं या तारीख कह सकते हो दिए हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है। बी का मतलब है पहले का तीसरा। विश्व डाक दिवस जो है 9 अक्टूबर को। इसके अलावा राष्ट्रीय डाक दिवस की बात करें तो 10 अक्टूबर को। और मानवाधिकार की बात करें तो ये तो आप सभी को पता ही है, मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 13 मार्च को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 70 है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर वर्ष जो है उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। और यही अगर पूछा है विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है तो 9 जनवरी को, या भारतीय प्रवासी दिवस तो 9 जनवरी को। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो बच्चे को पता होगा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, समाज सुधारक एवं रहस्यवादी कवि संत कबीरदास की जयंती कब मनाई गई है? तो 2 जून 2015 से शुरू की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 74 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय शंघाई में है। ऑप्शन बी। देखो दोस्तों, हम लोगों ने कह सकते हो ये जीके हो गया, चाहे इतिहास हो गए, भूगोल हो गई, अर्थशास्त्र हो गए, इन सभी विषयों के बारे में जितने भी जीके जीएस से संबंधित विषय हैं पिट में, उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। जिन लोगों ने उन सब वीडियो को नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बाकी 1-2 वीडियो की लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 76, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या वाशिंगटन डीसी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 78, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हाल ही में समाचारों में किन कारणों से रहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल पर निर्णयों से संबंधित मुद्दों के कारण परिषद छोड़ दी है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 79 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं तो कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, रूसी है, अरबी है और स्पेनिश है। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई? तो सार्क का मुख्यालय ही जो है ढाका में है और बांग्लादेश। इसका मतलब ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? हेमिस गोम्पा लद्दाख में है, जो भारत का एकमात्र जो ये नहीं, हेमिस गोम्पा नहीं, काबुल लामजाओ जो मणिपुर में है, ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और हेमिस गोम्पा की बात की जाएगी तो लद्दाख में है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 82, भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? तो भारत का जो फलकनुमा पैलेस घर है वो हैदराबाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टोपला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है किससे संबंधित है? तो टोपला पैलेस की बात की जाएगी तो दलाई नामा से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 83 है, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुब मीनार। और बाकी अलाई दरवाज़ा पूछा है किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 85, भारत में विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व धरोहर की संख्याओं में दूसरा मतलब 7वां स्थान है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? तो धमाल, खोरिया, झूमर ये हरियाणा से संबंधित, परंतु जवारा ये जो है हरियाणा से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 87 है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है।
कथकली, कुचिपुड़ी, भांगड़ा। जैसे भांगड़ा की बात करें तो लोक नृत्य है पंजाब का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है, कथकली तमिलनाडु है। तो ये सब आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सी अकादमी जिम्मेदार है? संगीत अकादमी, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 91 है, वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो वैश्विक स्तर पर 2015 से जो है 21 जून को योग दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को हर वर्ष जो है विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि विश्व बाघ दिवस या वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को हर वर्ष जो है विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है। अगला है कि पृथ्वी ओवरशूट दिवस 2018 कब था? 1 अगस्त को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो 31 अगस्त को कहीं नहीं मनाया जाता है, तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाएगा? हर वर्ष जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका मतलब इसका सही जो जवाब होगा वो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के मध्य में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 98, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और 99वां क्वेश्चन है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। और 100वां क्वेश्चन मेरी तरफ से है कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो हाँ करें, और ख़राब लगा है तो ना भी कह सकते हैं। बाकी मैं इसी तरीके से थोड़ी देर बाद विज्ञान के भी क्वेश्चन कराऊंगा, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन कराऊंगा, भूगोल से संबंधित, संविधान से संबंधित और अर्थशास्त्र से संबंधित, और साथ ही साथ जो करंट से क्वेश्चन बनने की संभावना है उनके बारे में 100 क्वेश्चन करवा दूंगा। और देखना, पेपर जब आप देने जाएंगे उसके बाद में भी देखना, पहले देख के जाएंगे तो अच्छी बात है, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने उसकी श्रृंखला शुरू की है और 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं जीके के। बाकी जितने 100 से 200 क्वेश्चन बचे हैं मैं उनको अगले वीडियो में और नहीं तो 2 वीडियो में उसको कंप्लीट कर दूंगा। धन्यवाद।